जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए आज हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे देश में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, तो आज हम बात करते हैं छठ पर्व के विषय में कि छठ पर्व क्या है, छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और छठ पर्व ऐसा उसमें क्या है कि हम छठ पर्व को महापर्व मानते हैं। छठ पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके विषय में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यदि चाहें तो इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं को और इसके मनाने के तरीके को वहां से देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे छठ पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है। पर्व जिसका कि नाम है उत्सव, जिन्हें हम उत्सव के नाम से भी जानते हैं। उत्सव या पर्व या त्योहार, हम इन्हें कई नामों से जानते हैं, जिसका अर्थ है जीवन में उमंग उत्साह को भर देना, निराशा को दूर करने वाली जो कुछ क्रियाकलाप होते हैं उन्हें हम पर्व के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि अपने जीवन में उत्पन्न जो भी निराशाएं होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उन सब को दूर करने के लिए भारत देश में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों में एक मुख्य पर्व होता है महापर्व, जिसे हम महापर्व कहते हैं। यह है छठ पर्व, जिसे उत्तर भारत के बिहार राज्य का पर्व माना जाता है, किंतु इसे बिहार राज्य का पर्व कहना सही नहीं होगा। मैं तो इसे पूरे देश का पर्व मानती हूँ। यह एक सूर्योपासना का पर्व है। इसकी भव्यता, इसकी विशालता, इसकी सार्थकता इतनी अधिक है कि इसके द्वारा हम इसे जन जन का पर्व मान सकते हैं। ये एक जन जन का पर्व है। यह एक ऐसा पर्व है जिसकी सूचना मिलते ही इधर उधर रहने वाले लोग खाली हो जाते हैं, सभी अपने गांव चले जाते हैं, तथा बिहार का कोई भी व्यक्ति आपको दूसरे देशों में, दूसरे अंचलों में, दूसरे प्रदेशों में नहीं मिलता है। पर्वों की एक खास बात होती है, चाहे हम कोई भी पर्व मनाएं, वो कोई ना कोई शुभ संदेश देते हैं, हमें कोई ना कोई सीख प्रदान करते हैं और हमें जीने की कला सिखाते हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये पर्व हमें हमारी मिट्टी से जोड़ते हैं, हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और जाने अनजाने हमें इस प्रकृति की रक्षा करना सिखाते हैं। और उन सब में सबसे आगे है छठ का पर्व, इसीलिए इसे महापर्व की संज्ञा दी जाती है। छठ का पर्व 4 दिन तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें सूर्यास्त, जिसमें घर की साफ सफाई से लेकर सूर्यास्त की उपासना तक होती है। यह एक ऐसा पहला पर्व है जिसमें सूर्यास्त की उपासना होती है। वैसे भी कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। द सैल्यूट द राइजिंग सन, ये कहावत है कि हर कोई, जिसके सितारे बुलंद होते हैं, जो तरक्की कर रहा होता है, जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा होता है, उस व्यक्ति की तारीफ हर व्यक्ति करता है, हर कोई उसके सामने झुकना चाहता है। लेकिन भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं होता। ये भारतीयों की संस्कृति ही है जो हमें उगते हुए सूरज से पहले छिपते हुए सूरज के आगे झुकना सिखाती है। भारत में क्योंकि सूर्य को एक देवता माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, सूरज को हिरण्यगर्भा कहा गया है, वैश्वानर कहा गया है, प्रजापति कहा गया है। सूर्य हमारे सबसे बड़े देवताओं, वेदों में तो सूर्य को सबसे बड़ा देवता भी माना गया है। तो ऐसा देवता, यदि हम उसको उगते हुए सूरज को हम प्रणाम कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, तो यदि वह किसी कारणवश कभी अस्त हो रहा है, क्योंकि प्रकृति जो परिवर्तन है यह प्रकृति का नियम है, तो ऐसा ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जिस प्रकार हम उगते हुए सूर्य की उपासना कर सकते हैं, तो जब वही सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर रहा हो, जब वही सूर्य किसी कारणवश अपनी किरणों को समेट रहा हो, जिसने पूरे दिन हमें कुमुदनियों को, कमलों को खिलना सिखाया हो, व्यक्तियों को प्राण दान दिया हो, ऊर्जा प्रदान करी हो, वही सूर्य जब शाम के समय, गोधूली वेला के समय अस्ताचल की ओर गमन करता है, अपनी किरणों को समेटता है, तो यह उसका कोई अपराध नहीं है, यह उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में उस समय भी उस अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। और यही है इस पर्व की सुंदरता, भव्यता, विशालता, जो कि न केवल उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, जो न केवल उगते हुए सूरज के आगे झुकना सिखाता है, अपितु अस्त होते हुए सूर्य के आगे भी सबसे पहले वो अस्त होते हुए सूर्य की उपासना भी करना सिखाता है।
यह पर्व इस बात का हमें संकेत देता है कि जिस प्रकार हम अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य की उपासना कर सकते हैं, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कठिनाई आ गई है, यदि व्यक्ति तरक्की नहीं कर पा रहा है, यदि व्यक्ति किन्हीं परेशानियों में, मुसीबतों में घिरा हुआ है, यदि वह निराशा के गर्त में जा रहा है, तो हमें उस समय उसका तिरस्कार नहीं करना है, अपितु हमें उस समय उसका साथ देना है, उसका साथ निभाना है, उसे मोटिवेट करना है, उसे अगली सुबह उगने के लिए, तरक्की करने के लिए फिर से उसके प्रार्थना करनी है, उसे तैयार करना है। छठ का पर्व, जिसे कि बिहार राज्य का पर्व कहा जाता है, बहुत से लोग बिहार को बिहार के जो लोग होते हैं उन्हें बिहारी कहते हैं। बिहारी, जो कि नाम ही इतना सुंदर है, बिहारी नाम ही घनश्याम का नाम, जहाँ के लोगों का नाम ही इतना सुंदर है कि जिसे हम श्री कृष्ण के नाम से जहाँ के लोगों को जानते हैं, जहाँ के लोगों की पहचान भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम से दी है। ऐसा चमत्कार, ऐसी संस्कृति केवल वहीं हो सकती है, वहीं उत्पन्न हो सकती है कि वहां पर एक उगते हुए सूर्य को नहीं अपितु छिपते हुए सूर्य को जल दिया जाए, अपितु छिपते हुए सूर्य की उपासना हम उगते हुए सूर्य से पहले करें। ऐसी संस्कृति वहीं उत्पन्न हो सकती है और ये संस्कृति की वही भव्यता है जो वहां से निकल के पूरे देश में फैल जाती है और देश के कोने कोने के लोग इस पर्व को मनाने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपने गांव में, अपनी मिट्टी में चले जाते हैं। यह पर्व वैसे भी स्त्री और पुरुष दोनों के संगम से पूर्ण होता है। कहते हैं कि जिस घर की स्त्री को इसका व्रत रखना होता है, उस घर का पुरुष यानी बेटा या उसका पति उसके सूप को लेकर गंगा के किनारे जाता है और उसके व्रत को पूर्ण कराता है। इसलिए जब स्त्रियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वो दूर प्रदेश में गए हुए अपने पति से, अपने बेटे से ये मनुहार करती हैं कि हे बेटा, अब इस बार तुझे आना ही होगा, तुझे मेरा व्रत कराना ही होगा। और अपनी माँ की या अपनी पत्नी की ऐसी आवाज सुनकर, अपनी माँ की या अपनी पत्नी का ये अनुग्रह सुनकर ऐसा कौन सा पति होगा, ऐसा कौन सा बेटा होगा जो दौड़ के अपनी मिट्टी में न जाएगा, जो दौड़ के अपनी जड़ों में नहीं जाएगा। और जब वह बेटा वापस अपने घर, अपनी मिट्टी, अपनी जड़ पर, अपनी माँ के, अपनी पत्नी के व्रत को पूरा कराने के लिए अपने घर पहुंचता है, तो खुश होके उनकी स्त्रियां ये गा उठती हैं, अब के बरस हम करीबे बरत है छठी मैया, हम भी त्योहार करत हैं बरत है छठी मैया। और ये गीत, ये जो लोक गीत वहाँ इस प्रकार गाए जाते हैं, यही इस व्रत को इतना महान बना देते हैं। उसके पश्चात जब अगला दिन आता है, जब उगते हुए सूर्य का हम जल दिया जाता है, तो उस समय भी पहले दिन जब अस्ताचल की ओर जब लोग अपना व्रत करते हैं, तो सभी अपने सूप को सजा के गंगा मैया के किनारे जाते हैं। वहां पर अपनी वेदी के चारों ओर ईंख लगाकर वो गंगा मैया की उपासना करते हैं। और उस समय कोई व्यक्ति, चाहे कोई पैदल आ रहा हो, बैलगाड़ी से आ रहा हो, कोई व्यक्ति चाहे 5 करोड़ की गाड़ी से आए, चाहे BMW में बैठ के आए, गंगा मैया के अंदर वो कमर तक जल में उसी प्रकार खड़े होते हैं। सारे ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर वो गंगा मैया के जल में खड़े होते हैं, इस व्रत को मनाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तथा परस्पर प्रेम सौहार्द से इस व्रत को मनाते हैं। इस प्रकार ये व्रत हमें प्रेम और सौहार्द की भी शिक्षा देता है। अगले दिन जब इस व्रत का पारायण होता है, तो लोग पहले पहर से ही, रात्रि से ही उगते हुए सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं तथा उगते हुए सूर्य को जल देकर उसके पश्चात एक दूसरे की वेदी पर जाकर सभी से प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस व्रत का पारायण करते हैं। इस प्रकार वो संसार को ये शिक्षा देते हैं कि हम भी सूर्य के समान ही महान हैं, हम भी सूर्य के समान ही तपना जानते हैं। यदि हम अस्ताचल होते हुए सूर्य को मोटिवेट कर सकते हैं, तो हम उगते हुए सूर्य की तरह तप भी सकते हैं, दोबारा उठकर खड़े भी हो सकते हैं, दोबारा इस संसार में प्रकाश को फैला भी सकते हैं। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। ये व्रत लोगों में इसी भावना को भर देता है, इसी संदेश को लोगों में भर देता है और इस प्रकार लोग बड़ी खुशी खुशी इस पर्व से अनेक शिक्षाएं लेके इस पर्व को मनाते हैं तथा इस पर्व की खुशियों में खो जाते हैं। तो ये है छठ का महापर्व, जिसे न केवल बिहार राज्य में मनाया जाता है, अपितु देश के कोने कोने में इस व्रत की छटा को देखा जा सकता है। तो यदि आपने भी कभी इस व्रत को मनाया है तो आप इसकी भव्यता को अवश्य ही जानते होंगे, किंतु यदि आपने इस व्रत को कभी नहीं मनाया है
तो मैं आपसे इतना आग्रह जरूर करूंगी कि एक बार इस व्रत को मनाने वालों के साथ जाके इसकी भव्यता को देखिए, इसकी कठोर साधना को महसूस करिए, इसके संयम को समझिए, इसके द्वारा दिए जाने वाले प्रकृति के संदेशों को आत्मसात कीजिए, अपनी जड़ों से जुड़िए तथा इस संसार में उन्नति कीजिए। जिस प्रकार इस व्रत में मिट्टी और सूप के बर्तनों का प्रयोग होता है, अपनी जड़ों से जुड़ने का संकेत मिलता है। अस्ताचल होते हुए सूर्य की उपासना होती है। निराश व्यक्ति के अंदर मोटिवेट करने की भावना बलवती होती है। उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है, फिर से उठ खड़े होने की भावना लोगों के अंदर भर जाती है। सूर्य के समान तपने की भावना लोगों में भर जाती है। सूर्य के समान इस संसार में प्रकाश फैलाने की भावना लोगों में भर जाती है। तो ऐसे महापर्व के साथ आप सभी को छठी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।